सो नमस्ते इंडिया, वेलकम बैक टू गेट कोड अगेन। आज की वीडियो में बात करने वाला है स्टॉप वॉच के बारे में। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक स्टॉप वॉच है। तो जैसे हम इसके फ़ॉन्ट के ऊपर मतलब स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगी, और जो आपका स्टार्ट बटन है वो रीसेट हो मतलब डिसेबल हो जाएगा। अब जैसे आप स्टॉप पे क्लिक करोगे तो स्टॉप हो जाएगी, दोबारा स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो स्टार्ट हो जाएगी स्टॉप वॉच, और रीसेट पे क्लिक करने पर सब कुछ जीरो हो जाएगा और रुक जाएगा। तो इसके लिए हमने 3 इमेज का यूज़ किया है, जिसे मैं आपको बता रहा हूँ। आपको भी डाउनलोड कर लेनी है अगर आप इमेज का यूज़ करना चाहते हो। और एक logo.ico फॉर्मेट मैंने यूज़ किया है। अब अपने बटन का साइज़ के हिसाब से इमेज के साइज़ को सेट कर लीजिए। तो अब कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो, सपोर्ट करो। तो सबसे पहले अपने किंटर मॉड्यूल को हम इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले किंटर मॉड्यूल को हम करते हैं इंपोर्ट फ्रॉम किंटर, इंपोर्ट एवरीथिंग। किंटर मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया है। अब हम एक मेन विंडो बनाते हैं। ओके गाइस, कैपिटल टी स्मॉल के मेन डॉट मेन लूप, इसके अंदर हम मेन लूप लगाएंगे। ओके, मेन लूप। ओके, अब हम फटाफट से इसका टाइटल जो उसको बदल देते हैं। इसका जो टाइटल मैं रखना चाहूँगा वो होगा स्टॉप वॉच और मेन डॉट आइकन बिटमैप। आइकन बिटमैप मेरी इसी फाइल में सेव है, इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा logo.ico। किसी और फोल्डर में तो आपको यहाँ पर उसका पैथ लिखना होगा। अब हम क्या करते हैं, एक लेबल बनाएंगे जो आपका टाइम को शो करेगा। तो लेबल मेन में बनाना है, लेबल मेन कॉमा, जिसका टेक्स्ट होगा वो होगा आवर के लिए, मिनट के लिए, सेकंड्स के लिए। ओके, और इसका जो फॉन्ट होगा, फॉन्ट वो भी मैं डिसाइड कर देता हूँ यहाँ पे, मोनेको कोमा 35 कोमा बोल्ड। तो गाइस, अब हमें क्या करना है, इसका फोरग्राउंड और बैकग्राउंड भी चेंज कर देते हैं। तो बीजी इसका होना चाहिए, जो मैंने अभी यहाँ पर कलर कोड है गाइस, ये कलर कोड है, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा। और जिसका फोरग्राउंड कलर होना चाहिए वो होना चाहिए वाइट। और विंडो का भी बैकग्राउंड कलर गाइस यही होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा मेन डॉट कॉन्फ़िगरेशन कर दूंगा, और यहाँ पर बीजी सेव करेंगे और पाइथन की फाइल को भी रन करेंगे, पाइथन मेन डॉट पाई। तो जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और गाइस हमारी सीरीज और प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर जरूर करें। ये रन होती है पाइथन की फाइल। तो गाइस ये देखिए, पाइथन की फाइल रन हो चुकी है। विंडो का बैकग्राउंड पूरा का पूरा ये हो चुका है, और लेवल को भी हमने पैक नहीं किया, इसलिए आपका लेवल स्क्रीन पर विजिबल नहीं हुआ है। तो लेवल डॉट पैक, साइड आपको देनी होगी टॉप, एकदम साइड टॉप कोमा एक्सपेंड ट्रू। और विंडो को रिसाइजेबल नहीं करना है तो मेन डॉट रिसाइजेबल 0,0। सेव करते हैं और इसे रन करते हैं अभी फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर देखिए, जो इसका बैकग्राउंड है वो कलर हो चुका है, और वाइट कलर इसका फोरग्राउंड हो चुका है। अब हमें क्या करना है, 3 बटन बनाने का। इस फटाफट से बटन बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें बनाना होगा स्टार्ट बटन। तो वो होगा, तो बटन बनाने के लिए का इसमें टी के क्लास का यूज़ करूँगा। तो इसे इम्पोर्ट करते हैं फ्रॉम किल्टर, इम्पोर्ट टी के। तो बटन के लिए हम गाइस टी के क्लास का यूज़ करने वाले हैं, टी के डॉट BUTTON बटन। मेन के अंदर बटन बनाएंगे, और इसके अंदर हम किसी भी टेक्स्ट का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं इमेज का। स्टार्ट बटन डॉट पैक, साइड होने वाली है इसकी लेफ्ट, एक्सपेंड यानी जितना स्पेस इसको मिले। अगर आपने हमारी पैक को हमने अपनी सीरीज में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, सीरीज को एक्सप्लोर जरूर करें। अब हम सबसे पहले इमेज को इंपोर्ट करते हैं। तो स्टार्ट इमेज इक्वल टू में फोटो इमेज। अगर आपको इमेज करना नहीं आता तो हमने लास्ट वीडियो में देखे। तो फाइल अब हम करने वाले हैं स्टार्ट डॉट png के नाम से मैंने सेव कर रखी है अपनी इमेज को। इसी तरीके से हम स्टॉप इमेज और रीसेट इमेज को करने वाले हैं। तो स्टॉप इमेज और रीसेट इमेज, यहाँ पे लिखना होगा स्टॉप डॉट png और रीसेट डॉट png, जो मैंने आपको दिखाया था कि जो मैंने सेव कर रखी है। आप कोई सी भी फाइल को डॉट png फॉर्मेट को यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो। अब इस बटन में हम इमेज नाम के ऑप्शन का यूज़ करके इसके अंदर इमेज को ऐड कर देंगे। इमेज इक्वल टू में स्टार्ट इमेज। ऐसे ही हमें क्या करना है, 3 बटन बनाने होंगे गाइस, स्टार्ट, स्टॉप और रीसेट के। तो मैं इसे कॉपी करके पेस्ट करते हैं। तो स्टार्ट बटन हो गया। अब हमें यहाँ पर स्टॉप बटन लिखना होगा, स्टॉप बटन
और एक हमें लिखना होगा यहाँ पर रीसेट अंडरस्कोर बटन, और इसको भी हम रीनेम कर देंगे रीसेट अंडरस्कोर बटन। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। अब इमेज को भी हमें यहाँ पर स्टॉप या रीसेट बटन यहाँ पर लिखना होगा रीसेट इमेज, और यहाँ पर लिखना होगा हमें स्टॉप इमेज। सेव करके अभी पाइथन की फाइल को रन करते हैं तो आपके सामने 3 बटन आ जाएंगे। ओके, पाइथन की फाइल अभी रन हो रही है गाइस, थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें। तो यहाँ पर स्टॉप इज नॉट डिफाइंड, तो स्टॉप आ गया, यहाँ पर एक एरर आ गया है। ओके, अब इसे रन करते हैं तो इस तरह के 3 बटन आपके सामने स्क्रीन पर विजिबल हो चुके हैं और सब कुछ हो गया है। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो बन चुका है। अब इसके अंदर फंक्शनिंग केवल बाकी है। फंक्शनिंग करने के लिए सबसे ऊपर जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे फंक्शनिंग। तो फंक्शनिंग करेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट बटन के लिए स्टार्ट नाम का फंक्शन बनाएंगे। ओके गाइस, फिर उसके बाद डिफाइन करेंगे स्टॉप नाम का फंक्शन। ओके, उसके बाद डिफाइन करेंगे रीसेट नाम का फंक्शन, और उसके बाद हमारा एक मेन फंक्शन डिफाइन करेंगे रन, जिसे आप स्टार्ट फंक्शन में जिसे आप कंबाइन कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपका प्रोग्राम, इसलिए मैंने एक अलग ही फंक्शन डिफाइन कर दिया है। तो जैसे स्टार्ट बटन पर हम क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन रन होगा, जो आपको कुछ कंडीशन चेक करने के बाद रन के ऊपर सीधे आपको डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देगा। और स्टॉप बटन पर क्लिक होते ही आपका रन क्लोज, मतलब जो रन फंक्शन है वो आपका क्लोज हो जाएगा, और रीसेट बटन पे क्लिक करते ही सब कुछ 0 सेट हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, कमांड से पहले इनको जोड़ेंगे। एल्ट प्रेस करके आप मल्टी टेक्सटिंग कर सकते हो। तो अब आपको यहाँ पर लिखना होगा कमांड इक्वल टू स्टार्ट। स्टॉप बटन के लिए मुझे यहाँ पर लिखना होगा स्टॉप, और रीसेट बटन के लिए मुझे यहाँ पर लिखना होगा रीसेट। तो कमांड भी हो चुका है। अब हमें फंक्शन को डिफाइन करना है। सबसे पहले फंक्शन को फंक्शनिंग करने के लिए हमें यहाँ कुछ वेरिएबल्स की जरूरत होगी, तो वेरिएबल हम बना लेंगे। तो सबसे पहले हावर कॉमा मिनट कॉमा सेकेंड इक्वल टू 0,0,0 इनिशियली, और रनिंग जो हमें रनिंग स्टेटस बताएगा, उसमें हम खाली स्ट्रिंग या फिर हम उसके अंदर बूलियन वैल्यू फॉल्स। मतलब जैसे आप विंडोज शुरुआत में स्टार्ट करो तो आपका जो स्टॉप वॉच है वो रन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जैसे हम विंडोज शुरू करते हैं तो हमें पता है वो रन नहीं हो रहा, हम बटन क्लिक करने के बाद उसे रन करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर फॉल्स लिखना होगा। और एक और कंट्रोल नाम का एक और वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर खाली स्ट्रिंग में यूज करूंगा। कंट्रोल जो होगा वो क्या होगा, जिससे हम अपने फंक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, स्टार्ट स्टॉप। ओके गाइस, अब हम क्या करने वाले हैं, इस कंट्रोल से हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन को स्टॉप करेंगे। तो अब हम स्टार्ट फंक्शनिंग करने वाले हैं। अगर देखिए गाइस आपका फंक्शन पहले से ही स्टार्ट हो, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इफ नॉट रनिंग, मतलब अगर आपका फंक्शन रन ना हो रहा हो तो आपका फंक्शन रन हो जाए, और जो रनिंग है उसके अंदर ट्रू वैल्यू स्टोर हो जाए। और ग्लोबली लेंगे गाइस हम इसको, ग्लोबल रनिंग। अब क्या होगा, हमने फंक्शन को ग्लोबली इंपोर्ट कर लिया। अब फंक्शन में फॉल्स वैल्यू होगी तो ये वाले इफ वाला ब्लॉक चल जाएगा, और शुरुआत में जो फंक्शन की वैल्यू फॉल्स ही रहती है, जैसे आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे तो ये रन फंक्शन चल जाएगा और आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन होनी थी वो सब होने लगेगी। अब हम क्या करेंगे, रन फंक्शन की फंक्शनिंग करेंगे। तो रन फंक्शन आपका क्या है, यही आपका मेन फंक्शन है। तो सबसे पहले हम ग्लोबल ले लेंगे, हावर को कॉमा मिनट को कॉमा सेकेंड को कॉमा करके किसको, कंट्रोल को। जितने भी आपने वेरिएबल बनाए हैं सबको आपको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। अब हम गाइस क्या करेंगे, हावर मिनट सेकेंड। तो जैसे आपका एक फंक्शन रन हो तो सेकेंड्स आपकी इंक्रीज होने जाए 1%। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस फंक्शन को लेवल डॉट आफ्टर, और आफ्टर में क्या कर दूंगा 1000 मिली सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के बाद आपका रन, हर 1 सेकंड के बाद अब आपका रन दोबारा से रन होने लगेगा। तो अब मैं क्या करूँगा, सेकेंड प्लस इक्वल टू 1 होने लग जाए, सेकेंड प्लस इक्वल टू 1 हो, सेकेंड प्लस इक्वल टू 1 होने लग जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, लेवल को कॉन्फ़िगर करूँगा, लेवल का टेक्स्ट चेंज होना चाहिए। तो टेक्स्ट गाइस अब आपको यहाँ पर लिखना होगा एफ स्ट्रिंग के अंदर। तो अब गाइस यहाँ पर आपको लिखना होगा एफ स्ट्रिंग के अंदर। तो इस तरह से आपको एफ स्ट्रिंग का यूज़ करना है। हावर हो गया, मिनट हो गया, और यहाँ पर होगी सेकेंड। तो अब आपको यहाँ पर लिख देना है हावर, और यहाँ पर लिखना होगा मिनट, और यहाँ पर लिखना होगा सेकेंड। अब मैं अपने फंक्शन को रन करता हूँ। तो आप जैसे स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे अब आपका नॉर्मली फंक्शन चलने लग जाएगा। अब मैं आपको एक एरर बताऊंगा जो यहाँ पर
आएगा हम आप सबके सामने। जैसे आप स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर 1 2 3 ऐसा चलने तो लग जाएगा, लेकिन अगर आप दोबारा से स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हो तो ये जो एरर है, ये अगर मान लो आप इफ वाला ब्लॉक नहीं लगाते हो और स्टार्ट बटन पे आप रीक्लिक करने वाले हो रहते हो तो सेकेंड जल्दी जल्दी बढ़ने लग जाएंगी। इससे बचने के लिए या फिर आप नॉर्मली आप यहाँ पर क्या कीजिए, स्टार्ट जो आपका बटन है, स्टार्ट बटन स्टार्ट बटन डॉट कॉन्फ़िगर करेंगे इसे हम। जो इसकी स्टेट है, स्टेट को मैं क्या कर दूंगा, स्टेट को कर दूंगा मैं डिसेबल्ड। ओके, अब हमें गाइस क्या करना होगा, यहाँ पर स्टॉप बटन, स्टॉप बटन के लिए सबसे पहले ये जो लेवल डॉट आफ्टर है ये लाइन याद रखना, इसे आपको एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा, कंट्रोल नाम के वेरिएबल में। ग्लोबली कंट्रोल ले लिया, कंट्रोल नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब हमें स्टॉप करना होगा। तो अब हम स्टॉप कब करेंगे, जब फंक्शन रनिंग कंडीशन में हो, जब तो हम इसे स्टॉप करेंगे। तो जब फंक्शन रनिंग हो, यानी रनिंग की वैल्यू ट्रू हो, यानी स्टार्ट बटन प्रेस हो चुका हो, उसके बाद आपको क्या करना है, लेवल डॉट आफ्टर कैंसल। आफ्टर का यूज किया था फंक्शन को रन करने के लिए, आफ्टर कैंसल का यूज करेंगे फंक्शन को रोकने के लिए। किस फंक्शन को रोकने के लिए, जिसका आपने यूज किया था फंक्शन को रन करने के लिए। आपको यहाँ पर कंट्रोल यानी ये वाला वेरिएबल यूज करना है, आपका फंक्शन रुक जाएगा। अब हमें एक और वैल्यू करनी है, रनिंग की वैल्यू हमें फॉल्स यहाँ पर रिटर्न कर देनी है। और उसके बाद जो स्टार्ट बटन है, स्टार्ट अंडरस्कोर बटन, वो आपका इनेबल हो जाए। स्टार्ट बटन डॉट कॉन्फ़िगरेशन स्टेट, उसकी क्या हो जाएगा, इस इनेबल हो जाए, यानी इनेबल नहीं गाइस, सॉरी नॉर्मल यहाँ पर लिखना होगा, नॉर्मल। और अब आपका स्टॉप बटन इजीली वर्क करेगा। पाइथन की फाइल को रन करते हैं। यहाँ पर देखिए स्टार्ट बटन पे जैसे मैंने क्लिक किया तो 1 2 3 ऐसे करके चलेगा। स्टॉप बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है, ग्लोबल वेरिएबल रनिंग रेफर्ड बिफोर असाइनमेंट। तो गाइस यहाँ पर हमने ग्लोबली इसको हमने इंपोर्ट नहीं किया है, तो हम करेंगे ग्लोबल रनिंग, सेव करेंगे और रन करेंगे अब अपनी पाइथन की फाइल को। तो यहाँ पर आपका 1 2 3 आ रहा है। जैसे मैं स्टॉप करूँगा यहाँ पर ये स्टॉप हो चुका है और आपका बटन भी इनेबल हो चुका है। अभी देखिए बटन दोबारा डिसेबल हो गया, इसे करो। हमारा स्टार्ट स्टॉप बटन अब इजीली वर्क, मतलब ठीक ठाक वर्क कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं रीसेट बटन के बारे में। तो अब आपको रीसेट बटन के लिए क्या करना होगा, सब कुछ रीसेट करना होगा। तो आपको सबसे पहले देखना होगा फंक्शन चल रहा है या नहीं। इफ रनिंग तो ग्लोबली लेंगे, ग्लोबल रनिंग कॉमा हावर को भी लेंगे, कॉमा मिनट को भी लेंगे, कॉमा सेकंड को भी लेंगे। ओके गाइस, अगर आपका रनिंग अगर आपका रनिंग कंडीशन में हो तो सबसे पहले वो स्टॉप होना चाहिए। तो आपका स्टॉप वाला फंक्शन चले, उसके बाद क्या हो, लेवल डॉट कॉन्फ़िगर, लेवल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो टेक्स्ट जो है, जो टेक्स्ट आप देना चाहते हो वो सब कुछ 0 0 हो जाए। ओके गाइस, सब कुछ क्या हो जाए, 0 0 हो जाए। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा 0 0 0 0 0 0। उससे पहले हावर मिनट सेकंड की वैल्यू भी 0 0 हो जाए, इसलिए हमने उसे ग्लोबली लिया था। तो हावर कॉमा मिनट कॉमा सेकंड की वैल्यू 0 हो जाए। अब आपका जो रीसेट बटन है ये भी अब वर्क करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर, तो आपकी जो स्टॉप वॉच है वो लगभग पूरी बन चुकी है। ये देखिए 0 1 2 3 4 5। जैसे आप स्टॉप पे क्लिक करते हो तो आपका 5 पे ये हो गया। जैसे आप रीसेट पे क्लिक करोगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा। अब जैसे मैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, जैसे मैं स्टार्ट बटन पर क्लिक करके रखा हूँ और जैसे मैं स्टॉप रीसेट पे क्लिक करूँगा तो आपका स्टार्ट बटन भी इजीली वर्क हो जाएगा और सब कुछ आपका इजीली वर्क हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, बस थोड़ी सी और आपको एडवांसमेंट करनी है। जैसे मैं रन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए 1 2 0 थे, यहाँ पर वो 2 0 हट चुके हैं। तो वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर 0 0 0 इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट की थी। तो हमें रन फंक्शन में जाने के बाद यहाँ पर ये देखिए, अब हमें यहाँ पर थोड़ी एडवांस, मतलब थोड़ा सा हमें स्टाइलिश लुक देना होगा। तो इसके लिए लिखना होगा हावर, इफ हावर ग्रेटर देन 9 रिटर्न हावर, एल्स एफ स्ट्रिंग रिटर्न हो जिसके अंदर आपका 0 और आपका हावर आ जाए। और सेम आपको इन सब के साथ ऐसा ही लिखना होगा। मिनट, इफ मिनट ग्रेटर देन 9 आपका मिनट रिटर्न हो, एल्स पे क्या रिटर्न हो, एफ स्ट्रिंग रिटर्न हो जिसके अंदर 0, इंडेक्सिंग के अंदर मिनट। सेम सेकंड के साथ ऐसा हो, सेकंड इफ सेकंड ग्रेटर देन 9 और एल्स एफ स्ट्रिंग रिटर्न हो
0 सेकेंड। और गाइस यहाँ पर देखिए हावर इफ हावर ग्रेटर देन 9 हावर, यहाँ पर हावर नहीं आएगा, यहाँ पर भी मिनट नहीं आएगा। और गाइस अब ये ठीक है, यहाँ पर इज नहीं इफ आएगा। अब ये ठीक है गाइस सब चीज़। अब जैसे आप रन करेंगे तो आपकी जो स्टॉप वॉच है वो 100% फंक्शनल हो चुकी है। जैसे आप बटन पे क्लिक करोगे और ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। और जैसे आप अब यहाँ पर एक दिक्कत है, जैसे आप 59 के पास जाओगे तो ये जो मिनट सेकेंड है, सेकेंड हमेशा बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको दिखाता हूँ पोज करके। सो गाइज अब देखिए यहाँ पर 84 85 सेकेंड्स आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मिनट नहीं बढ़ रही है। उसे करने के लिए आपको एक फंक्शनिंग का यूज करना होगा, रन पे जाना है और यहाँ पर इफ एल्स कंडीशन का यूज करना है। इफ अगर आपकी सेकेंड बराबर हो जाए 60 के, तो आपको क्या करना है, मिनट में प्लस इक्वल टू 1 कर देना और आपकी जो सेकेंड है उसे बार फिर से 0 सेट कर देना है। ऐसे आपको मिनट में करना है। इफ मिनट इक्वल टू 60 आपको क्या करना होगा, जो आपकी हावर है उसमें आपको प्लस इक्वल टू 1 कर देना है, प्लस इक्वल टू 1 कर देना और जो आपका मिनट है उसे 0 सेट कर देना है। तो जैसे आप इसे रन करोगे, अब अपनी पाइथन की फाइल को रन करोगे, अब ये 100% आपका ईजिली वर्क करेगा। अब कोई एरर नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसी वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको स्टॉप वॉच दिखाई थी सेम वैसी ही है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पर इसको रन कर देता हूँ, अब थोड़ी देर बाद मैं आपको इसे दिखाऊंगा। तो गाइस देखिए यहाँ पर 59 होने वाला है और यहाँ पर 0 और यहाँ पर मिनट अब आपका इंक्रीज हो चुका है। अब हम जैसे स्टॉप वॉच चाहते थे सेम वैसी बन चुकी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइस मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मजेदार टॉपिक के साथ। सब्सक्राइब जरूर कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।